जैसा कि हम लगातार आज 2-3-4 क्लास आज कल ऐसे लेते रहेंगे और लगभग जो पेपर में आता है 10-10, 20-20 प्रश्न जो हर यूनिट से हम बता रहे हैं, ऐसे ही अब हम क्लास 10 की चर्चा करेंगे। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के बारे में तो मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बता दिया है क्लास 10 में क्या क्या आता है। अब रहेगी जीव विज्ञान के, तो 3 पार्ट होते हैं साइंस के। जीव विज्ञान में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक चैप्टर से हम उनकी आज चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैव प्रक्रम में पोषण क्या होता है, पोषण इम्पोर्टेंट है। पोषण में भी क्या, पादपों में पोषण कौन सा होता है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इम्पोर्टेंट है। और मानव में पोषण, मानव में पोषण इसमें अमीबा के बारे में आ सकता है, विषमपोषी पोषण है, सपोषी पोषण इसके बारे में आ जाता है, संतुलित आहार के बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा इसमें पूछ सकता है ग्रंथियों संबंधित, ग्रंथियों संबंधित, ठीक है, इसमें ही आ जाता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक के बारे में पूछ सकता है, हरित लवक, यह रिएक्शन है, केमिस्ट्री टाइप का एक रिएक्शन है, वो जरूर ध्यान रखें। पोषण वाले चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हरित लवक संबंधित पोषण की विधियां, सपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। सपोषी जो स्वयं भोजन करते हैं, सपोषी पोषण, पेड़ पौधे कहीं से लेके थोड़ी आते हैं, अपने आप ही सूर्य का प्रकाश और जल मिलता है, सूर्य का प्रकाश और क्या मिलता है, जल मिलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करा देता है, जो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, है ना। पेड़ पौधों में पत्तियां हरी जो होती है क्लोरोफिल के कारण, है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ग्रंथियों संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कभी, छोटी आंत बड़ी आंत, ऐसे पाचन तंत्र के बारे में पूछ लेता है। एक चित्र भी आता था, तो पाचन तंत्र का चित्र जरूर याद रखें। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, ऐसे जरूर याद रखना। जननांग से भी प्रश्न पूछ सकता है, नर और मादा से, जननांग, नर और मादा के जननांग, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में यही इंपोर्टेंट था। जैव प्रक्रम में पोषण इंपोर्टेंट है, पोषण में भी क्या, सपोषी और विषमपोषी। मनुष्य क्या है, कैसा है, विषमपोषी पोषण है ना, पोषण, ठीक है ना। ग्रंथियों में पूछ सकता है, मानव में पोषण कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी विधियां हैं, छोटी आंत बड़ी आंत क्या करती है ना, भोजन जब यहाँ था, अंतर ग्रहणकरण, स्वांगीकरण, है ना, और क्या होता है, उत्सर्जन, ये सारी चीजें पोषण की क्रियाओं संबंधित है, ठीक है। विटामिन से पूछ लेता है कई बार, छोटा सा प्रश्न विटामिन से आएगा, विटामिन से बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा, छोटा है, तो विटामिन की एक वीडियो बनाई है हमने, देख लेना, ठीक है। तो इसमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में पहुंचते हैं, पॉज कर लो, रहता है श्वसन। श्वसन में हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ लेता है। श्वसन तंत्र क्या है, मैंने अभी बताया, उसके बारे में भी पूछ लेता है। रुधिर संबंधित, है ना, हीमोग्लोबिन की बात होगी तो रुधिर संबंधित ये चीजें पूछ सकता है। इसमें भी मैंने तुम्हें बताया 4 वैष्णव होते हैं, फेफड़े और अरे बक्ष, निलय और आलिंग, 4 वैष्णव, है ना। वो संबंधित छोटे छोटे प्रश्न आते हैं वैसे, स्वतंत्र तंत्र के बारे में बड़ा प्रश्न आता है, ठीक है, उसी चैप्टर में। और इसमें क्या है, क्या हीमोग्लोबिन, रुधिर के बारे में पूछ सकता है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न आएंगे इसमें, ऑप्शन टाइप नहीं ज्यादा है ना, बहुत मुश्किल है। अगर पूछेगा बड़ा प्रश्न तो इस यहाँ से आता है ज्यादातर, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो गया, स्वतंत्र तंत्र हो गया, ठीक है। और किडनी संबंधित तो इसमें है, और इसमें क्या है, और इसमें परिवहन, हाँ परिवहन तंत्र, सही है, परिवहन तंत्र, वायु या रुधिर, श्वसन, परिवहन और पाचन, 3 प्रकार के तंत्रों में से कोई तंत्र आ सकता है, 4 सभी, एक जननांग भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। परिवहन में ऑक्सी श्वसन, श्वसन में भी ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी, शायद हम नहीं तुम्हारे सिलेबस में। परिवहन में ध्यान रखना, वायु जाती है उसमें, तो हृदय क्या कार्य करता है और जो फेफड़े वो क्या कार्य करते हैं, किडनी का क्या रोल है,
किडनी, इसको वृक्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृक्क, किडनी को, ये ध्यान रखना, वृक्क से संबंधित, ठीक है। और आगे पॉज करो। हाँ, तो इसमें किडनी बारे में उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। किडनी का और वृक्क का रोल होता है उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे अगला जो चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, ये पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है नहीं बता, जन्म से प्रश्न जरूर आएगा, आता ही है। जीव जनन कैसे करते हैं। जन्म दो प्रकार का है। जनन क्या होता है? अपनी जैसी संतान उत्पत्ति के लिए जो जीव क्रिया करते हैं उसी क्रिया को जनन बोलते हैं, है ना। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक में मुकुलन, विखंडन, विखंडन, बहुविखंडन क्रिया क्या है ये, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं इसमें। लैंगिक में मानव, मनुष्य आता है, मतलब जो जीवधारी है, चींटी, ये सब आते हैं, है ना। इसमें ध्यान रखना, जननांग, जननांग और परागण, ठीक है, पराग कोश, ठीक है। अच्छा, पिछले चैप्टर से एक प्रश्न रह गया परिवहन का, परिवहन का, जिसमें जाइलम क्या होता है, ठीक है। और एक और क्या है इसमें, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है परिवहन, यानी पेड़ पौधे कैसे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, जड़, तना, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट रहेगा तो परिवहन में ध्यान रखना। तो जनन में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो पराग जननांग में नर और मादा संबंधित आपसे चित्र पूछ सकता है। पराग कोश क्या होता है, पराग कण क्या होते हैं, दलपुंज क्या है ना, पुमंग क्या है, पुमंग क्या है ना, ये प्रश्न पूछ सकता है। इसमें नर और मादा में आप अंतर याद रखना, सब हो जाएगा, नर और मादा में, ठीक है। ये इसमें ये ज्यादा है, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में पूछ लेता है, कई बार अलैंगिक के बारे में पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें अंतर क्या है, पहले तो वो आप केवल जो नर और मादा में अंतर याद रखें, और ऐसे ही इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है वो याद रखें। जनन मैंने बता दिया, जब प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतान उत्पत्ति के लिए जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन। कोई बात नहीं। आर यू रेडी फॉर द ऑपरेशन? धन्यवाद। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी चीजें खत्म होने वाली हैं सब, ठीक है। अंडाशय और ये सब इसी में है, विखंडन, विखंडन, क्योंकि नर और मादा के जब उनमें पढ़ेंगे हम जननांग क्या होंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर रह गया है आनुवांशिकता। कौन सा है? आनुवांशिकता। क्रम में जैव प्रक्रम से कई बार बड़ा प्रश्न आ जाता है, केवल जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। और इसमें लेमार्क, सॉरी मैं लिख देता हूँ, आनुवांशिकता व जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट चैप्टर है, जी देखिए। आनुवांशिकता में मेंडल इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये मेंडल के पादपों पर जो प्रयोग है, पादपों पर प्रयोग भयंकर इंपॉर्टेंट है। लेमार्क बाद पढ़ के आना है आपको, लेमार्क बाद इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का चयन किसने किया? प्रकृति चयन डार्विन, डार्विन वो इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल के बारे में मेंडल ने क्या किया, किन पौधों को किए प्रयोग में लेके आए, मटर के पौधों के बारे में तो बात की थी, मटर उद्यान और बगीचे की बात की थी। लेमार्क वाला क्या है, जो जिराफ वाला प्रश्न है, ये कौन सा है? जिराफ, है ना। बहुत मुश्किल है, यहाँ ऐसे मंच से बोलते हैं जिराफ वाले, जिराफ अपनी गर्दन को ऐसे कर रहे थे, है ना। और प्रकृति चयन की बात डार्विन करता है, डार्विन बात, ठीक है। तीनों के बारे में मेंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमार्क वाला भी प्रश्न आ जाता है, जब प्रक्रम भी, तो 8-8, 10-10 लाइन, 5-5, 6-6 लाइन की जरूर याद रखें, है ना।
तो इसी के साथ ये बायोलॉजी का पॉइंट ये खत्म हो जाता है। आपसे मिलना, खूब पढ़े, खूब शेयर करें, है ना। और जितनी भी चीज़ बताई है सब इम्पोर्टेंट है। उन्हीं चीज़ों को मतलब कुछ नहीं पता आपको तो 4 5 बार 6 चलाना, हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन रखना है, छोड़ना नहीं है, पर संबंध जरूर लेके आना है। ठीक है, धन्यवाद।